गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और इनके डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होते हैं। ये अपना टॉपिक चल रहा था, सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक समूह और इनके निर्देशात्मक प्रभाव। इसमें हमने तीन टाइप के मतलब इन समूहों को इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर चार भागों में बांटा गया था अपना। फर्स्ट था इसमें अपना क्या पढ़ा था हमने? इसमें फर्स्ट पढ़ा था प्लस आई व प्लस एच प्रभाव वाले समूह। सेकंड इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या? माइनस आई व माइनस एच प्रभाव वाले समूह। थर्ड हमने इसमें पढ़ा था माइनस आई व माइनस एम प्रभाव वाले समूह। इन टॉपिकों की स्टडी हम इसमें कर चुके हैं। अब इसके बाद अपना फोर्थ स्टार्ट करना है हमें, माइनस आई व प्लस एम प्रभाव वाले समूह। ठीक है ना? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। अपने हेडिंग है इसमें माइनस आई व प्लस एम प्रभाव वाले समूह। प्रभाव वाले समूह, ठीक है। तो जिन समूहों का, जिन ग्रुप्स का माइनस आई व प्लस एम प्रभाव होता है वो किस प्रकार के समूह रहते हैं? सक्रिय कारक समूह होते हैं या फिर निष्क्रिय कारक समूह होते हैं, और इनका निर्देशात्मक प्रभाव क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर इस लेक्चर में आज स्टडी करते हैं। क्लियर? देखिए, तो माइनस आई व प्लस एम प्रभाव वाले समूह, सबसे पहले हमें पता है कि ये जो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं या समूह हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और प्लस एम प्रभाव शो कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होता है इनका। और इसके साथ साथ ये प्लस एम प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। प्लस एम प्रभाव की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का नेचर भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस आई वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का इसका नेचर रहता है और इनका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इनका, डोनेटिंग नेचर। तो आप देखिए एक इसमें दो प्रभाव या दो इफेक्ट शो कर रहे हैं ये ग्रुप जो है वो माइनस आई व प्लस एम। माइनस आई की वजह से तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा रिंग से अपनी ओर, और रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी आ जाएगी। अब जब रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो रिंग हमारी कैसे हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि रिंग पर धनावेश आएगा और धनावेश रिंग पर आने की वजह से उस रिंग की इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता या इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या निष्क्रियकारी समूह कहलाएंगे। ठीक है ना? दूसरी हम बात करते हैं कि प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है इस प्रकार के ग्रुपों की। तो ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जैसे हमारे पास ये रिंग है और इस रिंग को हमने इस प्रकार के ग्रुप जोड़ दिए जिसका माइनस आई वो प्लस एम प्रभाव है। तो प्लस एम प्रभाव की वजह से क्या करेंगे, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस प्रकार से। अब रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर कहाँ पर होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही होगा, है कि नहीं भाई? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पॉसिबल होगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं इसमें कि सब इस प्रकार के जो ग्रुप रहेंगे जिसमें से एक प्रभाव का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन को कम करना, और दूसरे का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना। मतलब ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है रिंग में, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, मतलब कम कर रहा है। ठीक है ना? तो इन दोनों प्रभावों में से जो प्रभाव अधिक प्रभावी होगा या जिसका मान अधिक होगा उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा, है कि नहीं? वैसे तो इस प्रकार से कि साहब इन दोनों प्रभावों में से जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का कार्य कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने का कार्य कर रहे हैं।
तो इन दोनों में से जिस इफेक्ट की वैल्यू अधिक होगी उसी का इफेक्ट हमें यहाँ पर प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर इस प्रकार के समूहों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना क्या है इसमें, -i इज ग्रेटर देन +m प्रभाव वाले समूह, -i इज ग्रेटर देन +m प्रभाव वाले समूह। ठीक है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। चलिए अब तो ऐसे जो समूह हैं जिनमें -i इफेक्ट क्या होता है, -i इफेक्ट का मान अधिक होता है किससे, +m प्रभाव की तुलना में। तो चूंकि इनका -i इफेक्ट अधिक है तो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, होगी क्या नहीं भाई। इसमें हमने कंडीशन पढ़ ली, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है कि सब इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं इनका -i जो इफेक्ट होता है वो अधिक होता है किसके कंपैरिजन में, +m प्रभाव के कंपैरिजन में। अब जब -i इफेक्ट +m प्रभाव की तुलना में अधिक होगा तो इस प्रकार के जो समूह होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग हमारी कैसी हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो समूह होंगे जिनमें -i प्रभाव की मान अधिक होता है किससे, +m प्रभाव की तुलना में, तो इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे हमारे कैसे रहेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करेंगे साहब ये किस प्रकार के रहेंगे। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो हो गई, निष्क्रियकारी समूह। जैसे इसके एग्जाम्पल बात करें हम तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे Cl और Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सभी के केस में क्या होता है कि -i इफेक्ट जो होता है वो अधिक होता है किसके कंपैरिजन में, +m के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन और देखना आप इसमें, आप एक अपवाद है इसमें। अपवाद क्या है आप देखिए, फ्लोरीन के केस में क्या होता है, देखो इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि साहब यहां पर +m की वैल्यू जो होती है वो अधिक होती है किससे, -i से। इसका रीजन क्या हो सकता है, अब इसका रीजन ये रहेगा, देखिए कि फ्लोरीन जो होता है इसके भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो सभी हेलोजेंस के में होते हैं, उसमें क्या स्पेशल है भाई, फ्लोरीन के पास भी 7 हैं, क्लोरीन के पास भी 7 हैं, ब्रोमीन के पास भी और आयोडीन के पास भी, तो सभी के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन फ्लोरीन का देखिए साइज और क्लोरीन का साइज देखिए, तो फ्लोरीन का साइज तो क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का इसके कंपैरिजन में साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर साइज भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास फ्लोरीन है और ये मैंने दिखा दिया आपको क्लोरीन है, क्लियर। ये फ्लोरीन एटम है और ये हमारे पास क्लोरीन एटम। 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास भी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। और 7 ही इलेक्ट्रॉन किसके पास है, अपने पास क्लोरीन के पास हैं, 4 5 6 और 7, इस प्रकार से। तो आप इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किस में दिख रहेगी, इस केस में या फिर इस केस में। आप एक चीज देखिए कि फ्लोरीन का जो साइज है वो काफी छोटा है, स्मॉल साइज है। अब छोटा साइज होने की वजह से, लेकिन इस फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफी अधिक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में प्रेजेंट है। तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस काफी कम है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में आपस में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट होता है, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही अधिक है। अब फ्लोरीन के पास साइज उतना ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही अधिक है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है।
जो कि बाकी जो अदर एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनके पास क्या है, स्पेस है। तो एक्स्ट्रा स्पेस होने की वजह से चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और दूसरा इनके पास स्पेस भी अधिक है, तो स्पेस अधिक होने की वजह से या एरिया अधिक होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसलिए इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो -I प्रभाव इनमें अधिक होता है किससे, +M प्रभाव की तुलना में। लेकिन फ्लोरीन के केस में हमने क्या देखा कि सब +M इज ग्रेटर देन -I। रीजन साइज फैक्टर के बेसिस पर हम इसके आंसर को अपन दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा इतना, ठीक है। अपन वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था केवल कि फ्लोरीन के केस में क्या होता है, +M इफेक्ट जो होता है वो अधिक होता है किससे, -I इफेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं कि साहब -I इज ग्रेटर देन +M प्रभाव वाले समूह हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से इस प्रकार के समूहों के -I प्रभाव की वजह से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है, जिससे रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस रिंग की इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए मतलब ये रिंग जो होती है वो कैसी होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इस प्रकार के समूह हमारे क्या कहलाएंगे, निष्क्रियकारी समूह कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं साहब इस प्रकार के समूहों का -I प्रभाव होने के साथ साथ इनका +M प्रभाव भी है। ये +M प्रभाव भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो +M प्रभाव की वजह से क्या होता है कि साहब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अब क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन पर कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पॉसिबल होता है, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। क्लियर है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि साहब -I इज ग्रेटर देन +M प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो अपने किस प्रकार के समूह होते हैं, ये होते हैं अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहली बात तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और दूसरा अपन बात करें इसमें ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी अपने यहाँ से डिक्लेयर कर दी। अब इसकी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन है, देखिए इसमें से हमने 3 एग्जांपल पढ़े थे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस प्रकार का इफेक्ट क्या करती हैं, शो करती हैं। तब इनके अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि साहब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तो कैसे होते हैं। तो देखिए हमने एग्जांपल ले लिया इसमें क्या, क्लोरोबेंजीन, ये अपने पास ये रिंग है अपने पास, बेंजीन रिंग, इसमें क्लोरीन ग्रुप हमने क्या यहाँ पर ऐड कर दिया इस बेंजीन रिंग से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आप इसमें इस क्लोरीन के +M इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और तो जैसे ही देखिए तो +M प्रभाव की वजह से ये क्लोरीन अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमारे इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो इससे एक हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से, इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। और ये पाई बॉन्ड अपने जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। नेक्स्ट केस में हम क्या बात करेंगे, सब इस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर, और इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर। तो एक और हमारी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ से प्राप्त हो जाती है, इसमें पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बाकी जैसा है वैसा हमने यहाँ पर नोट कर दिया। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि सब इस नेगेटिवली चार्ज के इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। तो एक और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से, इसमें इसकी ऑर्थो पोजीशन पर वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये अपने पास Cl पॉजिटिव इस प्रकार से है, और ये पाई बॉन्ड हमारे ऐसे हैं वैसे नोट कर दिया अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में क्या होगा अपना कि साहब इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्लोरोबेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं।
तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में आप बात करते हैं कि साहब इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कहाँ पॉसिबल होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ में बना, ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर अधिक है, ऑर्थो पोजीशन पर और नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो इसलिए इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। क्लियर है ना? देखिए इसके बारे में, चलिए हेडिंग आप डाल देना, -I व +M प्रभाव वाले समूह, अपन यही पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में हेडिंग अपनी ये थी, -I व +M प्रभाव वाले समूह। लिखें इसके बारे में, इस वर्ग में आने वाले समूहों के, इस वर्ग में आने वाले समूहों के -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है। -I प्रभाव के कारण वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, जबकि +M प्रभाव के कारण, जबकि +M प्रभाव के कारण वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अतः ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, अतः ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। अब इसके बाद एरो लॉ का लिखिए, अतः इन दोनों प्रभावों में से कौन सा प्रभाव अधिक प्रभावी होता है, अतः इन दोनों प्रभावों में से कौन सा प्रभाव अधिक प्रभावी होता है, इस आधार पर इस वर्ग के समूहों को, इस आधार पर इस वर्ग के समूहों को दो भागों में बांटा जाता है, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। फर्स्ट इसमें आप हेडिंग डालना, -I इज ग्रेटर देन +M प्रभाव वाले समूह, डालिए हेडिंग, -I इज ग्रेटर देन +M प्रभाव वाले समूह। लिखिए इसके बारे में आप, इस प्रभाव के समूहों का +M प्रभाव की तुलना में, इस प्रभाव के समूहों का +M प्रभाव की तुलना में -I प्रभाव, -I प्रभाव अधिक प्रभावी होने के कारण, अधिक प्रभावी होने के कारण ये समूह वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, ये समूह वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, जिससे वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, जिससे वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति निष्क्रिय हो जाती है, तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति निष्क्रिय हो जाती है। अतः ये समूह निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं, अतः ये समूह निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल आप इसको नोट कर देना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपने एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है ना, नोट कर दीजिए एग्जाम्पल को, तीनों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख देना आप यहाँ पर, फ्लोरीन के लिए, इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या होता है, +M इज ग्रेटर देन -I होता है। ठीक है ना, चाहे तो इसमें एक्सेप्शन लिख देना, इसका अपवाद। ठीक है ना, ये अपवाद है फ्लोरीन का। अब इसके बाद इसके हम डायरेक्टिंग इफेक्ट को देखते हैं कि साहब इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे किस प्रकार के होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या फिर मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, ये समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं, ये समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं क्योंकि इनके +M प्रभाव के कारण, क्योंकि इनके
प्लस एम प्रभाव के कारण वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर, प्लस एम प्रभाव के कारण वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ऋणावेश आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ही होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ऋणावेश आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ही होता है। तो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। इनको आप बना दीजिए, 5 अनुनादी संरचनाओं को बनाइए। एक बात और ध्यान रखना, सक्रियकारी और निष्क्रियकारी समूह क्या होते हैं, फिर कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे कि साहब CHO, CCl3 जो भी है, तमाम तरह के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, इस बात को आप निश्चित कर लो। सक्रियकारी समूह क्या होते हैं, निष्क्रियकारी समूह क्या होते हैं, Cl जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्यों होता है, निष्क्रियकारी समूह होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इन सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यूनिवर्सिटी इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पक्का देती है, कई बार दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है कि नहीं? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है अपना ये एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और कंपटीशन में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। ठीक है ना? करिए फटाफट से इसको नोट। हो गया होगा नोट? देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि Cl या Br मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन निष्क्रियकारी तथा ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं, क्यों, समझाइए। ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि सब Cl या Br जो है वो किस प्रकार के ग्रुप हैं, अपने निष्क्रियकारी समूह हैं तथा ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होते हैं। क्लियर है ना? तो इतना आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अपन बात करते हैं प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई प्रभाव वाले समूह। ठीक है? थैंक यू।